नमस्ते बच्चों। आज देखिए हमने आपको तुलसीदास के 6 दोहे पढ़ाए। आज 7वां देख लीजिए। राम बिलोक के लोट सब चित्र लिखे से देख चितई सिए तिरपायतन ज्ञानी विटल विशेष। राम ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को एक चित्र के समान देखा और सीता की ओर देखा, जो कि बहुत ही व्याकुल और बेचैन हो रही थी। राम ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक चित्र के समान देखा और सीता की ओर देखा, जो कि बहुत ही व्याकुल और बेचैन हो रही थी। देखे विपुल विटल वह देई, देखे विपुल विटल वह देई। उन्होंने राम ने सीता की व्याकुलता और बेचैनी तो देखा। निमिष विहात तलपसम ते ही, जिनका एक एक पल एक एक तीर के समान व्यतीत हो रहा था। त्रसित वायु बिन ज्योतन त्यागा, यदि एक प्राणी जल के बिना मर जाता है, यदि एक प्राणी जल के बिना अपने प्राणों का त्याग कर देता है तो मुँह तरेटा सुधा तड़ागा, उसके लिए अमृत भरे तालाब से क्या मतलब है। उसके लिए अमृत भरे तालाब का क्या मतलब है। ता वर्षा जब कृषि सुठाने, खेत सूख जाने पर वर्षा होने से कोई लाभ नहीं है। खेत सूख जाने पर वर्षा होने से कोई लाभ नहीं है। समय चूके पुण्यता पछताने, और समय निकल जाने पर पश्चाताप करने के अलावा भी कोई लाभ नहीं है। अस ये जान जानकी देती, ऐसा विचार करके राम ने सीता की ओर देखा। ऐसा विचार करके राम ने सीता की ओर देखा। प्रभु कुल के लति प्रीति विशेषी, उनका विश्वास और प्रेम जो होता है वह सीता के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। अस हृदय प्रणाम मनय मन कीना, श्री राम ने अपने दूत को मन ही मन में प्रणाम किया। अति लाघा उठाए धनु लीना, और बहुत स्फूर्ति के साथ उस शिव के धनुष को उठा लिया। दमक्यू दामिन जब लयूं, जब उन्होंने उस धनुष को उठाया तो आकाश में बिजली सी चमकी। पुण्यव धनु मंडल संभय, आकाश में बहुत ही धनुष को उठाने के पश्चात आकाश में बहुत ही आवाज सी हुई थी। आकाश में मंडल जैसे मंडलाकार हो गया हो। जब उन्होंने धनुष को उठाया तो बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में एक मंडलाकार जैसा हो गया हो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, ताउन लखा देख सब ठाड़े। जब उन्होंने उस धनुष को हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, प्रत्यंचा को चढ़ाने के पश्चात जोर से उसे खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। जब उन्होंने धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा को खींचा तो उसे खींचते हुए वहाँ पर उपस्थित किसी ने भी नहीं देख पाए। ताऊ न लखा देख सब ठाड़े, वहाँ पर उपस्थित किसी ने भी इस बात को नहीं, ऐसे वातावरण को वहाँ पर नहीं देखा। ते छन राम मध्यधन तोड़ा, और जब श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, भरे भुवन धुन ढोल कठोरा, तो वहाँ पर एक कठोर ध्वनि हुई। तो वहाँ पर बहुत ही तेज आवाज में कठोर ध्वनि हुई जो पूरे संसार भर में छा गई। भरे भुवन ढोल कठोर रवि, रवि बाज तज मारू चले। जब आकाश में बहुत ही कठिन ध्वनि भई, तब सूर्य के धोड़ों ने अपना रास्ता छोड़ दिया। कि तिरह दिग्गज डोल में ऐ तोल तूलम तलमले, शेष वहराए तक्षक जो थे वे आपस में तलमले से हो रहे थे। सुर असुर मुनितर तान दीने सटल विचर उचार रही। देवताओं ने, राक्षसों ने और मुनियों ने तो अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। देवता, राक्षस, मुनि जो थे उन्हें अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था। तो दंड खंडे राम तुलसी जय तो वचन उचारे, कि जब उन्होंने जाना कि श्री राम ने ही धनुष को तोड़ दिया है तो वह उनकी जय जयकार करने लगे हैं। यहाँ पर वर्णनात्मक और भावात्मक शैली है। श्रृंगार और वीर रस है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, दोहा, चौपाई और सवैया छंद है। नीचे आप और देख लीजिए थोड़ा सा। पुरते नित्सी रघुवीर वध, धर धीर दय मद में डरते हैं। जब यहाँ पे तत्का वातावरण का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण ने राम, लक्ष्मण और सीता
केतई के द्वारा वचन दिए जाने पर अपने वन को जा रहे थे, तब का वर्णन किया गया है कि पुरते नित्सी रघुवीर वधु धर धीर दय मद में डर दय, कि अयोध्या से निकलने पर सीता जो हैं राम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, मन में धैर्य धारण करती हैं और उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। झलकी भरी भाल तनी जलती पुट सूर दय मधराधर, उनके माथे पर जब वह थोड़ी ही दूर पर चलती हैं तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। पुट सूर दय मधराधर, और अमृत भरे ओंठ जो हैं वह प्यास के कारण सूख जाते हैं। फिर बूझत है चलनो अवचेतित पड़ टूटी तलियों चित, वह राम से पूछती हैं कि हे स्वामी अभी कितनी दूर चलना है और झोपड़ी कहाँ पर बनानी है। तिये तिलत आतुरता पीती अखियाँ अतिचार चली जन्मी। जब श्री राम सीता जी की ऐसी व्याकुलता तो देखते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है और उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यहाँ पर भी भावात्मक शैली है, लेकिन यहाँ पर ब्रज भाषा आएगी। श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है और छंद जो हैं वह सवैया आएगा। नीचे देखिए, जल तो दय है लठन है लड़ता पड़थों पिए छाए धड़ी सब बिठाड़े। सीता थक जाती हैं तो राम से कहती हैं कि हे स्वामी आप जब तक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं तब तक आप जो है पेड़ों की छाया के नीचे जरा सा थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। आप यहाँ पर थोड़ी देर छाया में खड़े होकर जो है प्रतीक्षा कर लीजिए कि जब तक लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं। पोछ पसेऊ बयाल करो और पाए पठारे भूगू डाले, आप जो है तब तक मैं आपके शरीर से पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी और गर्म रेत में आप जो चले हैं, आपके चलने से पैरों में जो है छाले पड़ गए हैं उन्हें भी हम साफ कर देंगे, झुलसे हुए पैरों को भी हम साफ कर देंगे। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब संतर करे। जब राम जो हैं अपनी सीता की व्याकुलता और बेचैनी तो देखते हैं, उन्हें थकान देखते हैं कि उन्हें थकान हो रही है, जिस कारण वह घंटों टाटन टलवाने के बहाने बैठ जाते हैं। जानकी नह तो ने लत्यो पुल तो तनुबाल विलोचन बाड़े। अब सीता जी अपने स्वामी का स्नेह देख लेती हैं, प्रेम देख लेती हैं, तो वह उनका शरीर जो है प्रसन्नता से पुलकित हो जाता है और नेत्रों में आंसू जो हैं आ जाते हैं। यहाँ भी ब्रज भाषा है, भावात्मक शैली है, संयोज श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है। नीचे देखिए, रानी में जानिए जानी महापव पाहन हो तो कठोर ये है। तरह हैं कि सखियाँ आपस में, गाँव की स्त्रियाँ जो हैं वह आपस में बात कर रही हैं। कह रही हैं कि देखो तो हे रानी, हे सखी, रानी केकई जो है वह कितनी महान कठोर है। कोई पाहन हो तो कठोर, ये उसका हृदय भी कितना कठोर है। राजो ताज अताज न जाने होता है दिए तो जिन तान दियो। राजा दशरथ ने भी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई है और रानी की बातों में आ गए। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लुट दिए। इनके बिछुड़ने पर कैसे इनके जो इन्हें चाहने वाले थे वे किस प्रकार से इन्हें जी रहे हैं। ऐसे इन लोगों के बिछुड़ने पर इनके चाहने वाले कैसे जी रहे हैं। आखिर में सखी राखवे लोग इन्हें किन्हें के वनवास दिए। ये तो आंखों में बसाने के योद्धा है, इन्हें किन्हें वनवास दे दिया है, इनको वनवास क्यों दे दिया गया है। यहाँ पर भी भावात्मक शैली है, ब्रज भाषा है, सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार आएगा। नीचे देख लीजिए लास्ट वाला, और शीश जटा और बाहु विशाल, लोचन लाल तिरछी सी बाहें। यहाँ पर सीता जी से प्रश्न किया जा रहा, सखियाँ सीता जी से प्रश्न कर रही हैं कि हे सखी, जिनकी शीश जटा, जिनके सिर पर जटा बंधी हुई है, और बाहु विशाल, जिनका हृदय बहुत ही विशाल है, विलोचन लाल, लाल लाल नेत्र हैं, तिरछी सी भौवें, जिनके तिरछी सी भौवें हैं, तून तरासन बाण धरे, जो कंधे पर धनुष बाण को धारण किए हुए, तुलसी वन मारत में सुटसुर, और रास्ते में मान सम्मान के साथ सहारा देकर चल रहे हैं। सादर बारह बार सुभाचित, तुम्हें त्यो हमरो मन मोहे। वे बार बार आदर सम्मान के साथ तुम्हें देखते हैं और हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूछत राम वधु सिएसो कहो सांवड़े से सखी रावले दो,
गांव की सखियाँ पूछती हैं कि हे सीता, जो सांवले रंग के हैं वे तुम्हारे कौन लगते हैं। यहाँ पर भी सवैया छंद आएगा, ब्रजभाषा आएगी और भावात्मक शैली आएगी। लास्ट वाला और देख लीजिए आप लोग। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सीता जी जो होती हैं वह समझ जाती हैं कि इनके अमृत भरी वाणी से समझ जाती हैं कि सखियाँ जो हैं वह बहुत ही चतुर हैं। तिरछी नैन दिशैन तिन्हें समझाए चतुर मुस्काए चले। उन्होंने राम की ओर तिरछे नेत्रों से देखा और राम ने भी सीता की ओर देखा। वे दोनों लोग आपस में मुस्कुराकर आगे की ओर चल देते हैं। तुलसी ते अवसर सोए सवे और लोचत लोचन लावली। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस अवसर पर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने लाभ उठाया। उनके सभी जितने उपस्थित थे उन सभी लोगों के नेत्रों ने लाभ उठाया। अनुराज तरह तड़ार में भानुदय वित्सी मन कंजल मंजुल कंज तली। वे ऐसा प्रतीत हो रहा था वहाँ पर कि जैसे अनुराग रूपी तालाब में अर्थात प्रेम रूपी तालाब में दो सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो रहे हैं। दो सूर्य जो हैं पूर्ण रूप से उदय हो रहे हैं और नयन रूपी कमल की कलियां जो हैं खिल रही हैं और नयन रूपी कमल की कलियां खिल रही हैं। यहाँ भी भावात्मक शैली आएगी, श्रृंगार रस आएगा, अनुप्रास अलंकार आएगा, सवैया छंद है। आज के लिए इतना ही होगा, कल हम नया लेसन आपको पढ़ाएंगे।